आत्मा का अमर होना। गीता में आत्मा को अमर और अविनाशी बताया गया है। यहां तक कि शरीर का मरना आत्मा के लिए केवल एक पारंपरिक परिवर्तन है। कर्म और योग। भगवद गीता में कर्म और योग का महत्व बताया गया है। कर्म को निष्काम भाव से किया जाना चाहिए और योग के माध्यम से आत्मा को दिव्यता की दिशा में ले जाना चाहिए। धर्म का पालन। गीता में धर्म के महत्व को बताया गया है और यह कहा गया है कि हर कोई अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भक्ति और सर्वोत्तम परमेश्वर। भगवद गीता में भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का महत्व बताया गया है। आत्मा का स्वरूप। गीता में आत्मा के स्वरूप का महत्वपूर्ण वर्णन है और यह बताया गया है कि आत्मा अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम का भोग नहीं करता है। आत्मा की मुक्ति। गीता में आत्मा की मुक्ति के मार्ग के बारे में चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि आत्मा जब भगवान में समर्पित हो जाती है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है। समर्पण और आत्मा की भलाइयों के लिए सेवा। भगवद गीता में समर्पण का महत्व और आत्मा की भलाइयों के लिए सेवा के माध्यम से आत्मा के विकास का संकेत दिया गया है। आत्मा और देह। गीता का महत्वपूर्ण संदेश है कि आत्मा और देह दो अलग अलग हैं। आत्मा अनमृत है जबकि देह केवल शारीरिक है। कर्म और योग। गीता कहती है कि कर्मों का पालन करना महत्वपूर्ण है लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। योग के माध्यम से मन को शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग। भगवद गीता का मुख्य संदेश है कर्मयोग, यानी कर्मों को निष्काम भाव से करना। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि कर्म केवल ईश्वर के लिए करना चाहिए। भक्ति योग। भगवद गीता में भक्ति योग का महत्व बताया गया है जिसका अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति में रमना। भक्ति योग में भगवान की प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाया जाता है। ज्ञान योग। ज्ञान योग के अनुसार आत्मा को ज्ञान और आत्मज्ञान के माध्यम से पहचानना चाहिए। यह मानव जीवन का उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने आत्मा को जाने और अपने आत्मा के माध्यम से भगवान को पहचाने। धर्म का पालन। गीता में धर्म के महत्व को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। यह धर्म के पालन की महत्वपूर्णता को बताता है और यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। समर्पण और सर्वोपकार। भगवद गीता का संदेश है कि व्यक्ति को अपने सब कार्यों को भगवान के समर्पण में करना चाहिए और सभी के लिए सर्वोपकार करना चाहिए। आपके सपने और मिशंस को पूरा करने के लिए आपको खुद पर यकीन रखना होगा और यकीन रखने के बाद ही आपको उन्हें हासिल करने का रास्ता मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता के 51 उपदेश जो आपका जीवन बदल दे। आत्मा को जानो और उसके स्वभाव को समझो। आत्मा में आत्मा का साक्षात्कार करो। निष्काम कर्म का पालन करो। फल की आकांक्षा न करो। आत्मा की शांति के लिए योग का अभ्यास करो। सच्चे गुरु का सर्वस्वाधीन भविष्य करो। भगवान को अनन्य भाव से पूजो। मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करो। आत्मा को अगम्य और अविनाशी मानो। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के लिए मार्ग चुनो। दुख और सुख को समान भाव से सहो। आत्मा की अमृतता का स्वादन करो। निष्काम भक्ति का पालन करो और भगवान की भक्ति में लीन रहो। अहंकार को त्यागो और निराकार परमात्मा की ओर ध्यान दो। अपने कर्मों को बिना आसक्ति के अद्भुत तरीके से करो। अपनी बुद्धि को अपने आत्मा में स्थिर रखो। भक्ति और प्रेम के साथ भगवान की आराधना करो। ध्यान और त्याग के साथ अद्वितीय ब्रह्म को पहचानो। अपने कर्मों को समर्पण से करो और फल की चिंता न करो। आत्मा को ब्रह्म में समर्पित करो। सामग्री को आत्मा के साथ समझो, न कि अपना अहंकार बढ़ाने के लिए। भगवान के नाम का जाप करो और उनकी महिमा गुणगान करो। ध्यान से मन को शांत करो और आत्मा का साक्षात्कार करो। स्वयं को आत्मा में अद्वितीय मानो। अपने आप को दुख से मुक्त करने का प्रयास करो। कर्मों को इष्ट और अनिष्ट के समान स्वीकार करो। अन्यों की सहायता करो और दयालु बनो। आत्मा के अंतकाल परमात्मा की ओर प्रेम से चला जाए। नित्य आत्मा का ध्यान करो और भगवान के साथ एकता में रहो। जीवन को धार्मिकता के साथ जीने का प्रयास करो। अन्यों की आत्मा के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करो। कर्म को भगवान के लिए करो, न कि अपने लाभ के लिए। आत्मा की परम शांति के लिए ध्यान और तपस्या करो।
समग्र विश्व को एक दिव्य संगीत में देखो। सभी धर्मों को समझो और सच्चा धर्म का पालन करो। मन को वश में करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करो। अपनी इच्छा को नियंत्रित करो और भगवान की इच्छा का पालन करो। आत्मा को अपने आत्मा में स्थापित करो और नहीं मृत्युलोक में। संयम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। दूसरों के साथ अनुग्रह करो और कभी भी क्रोधित नहीं हो। सबको सम्मान दो, छावनी में नहीं होने दो। भगवान के साथ प्यार और भक्ति में रहो। आत्मा की शुद्धता का पालन करो, मनुष्य की निर्मलता का। अपने कर्मों को बिना अत्याचार के करो। अपने आत्मा को ब्रह्म में समर्पित करो। दुखों को अपने आत्मा में प्राप्त करो। दूसरों की आत्मा को देखो और स्नेह से उनके साथ रहो। अपने कर्मों को विनम्रता से करो, न अहंकार से। भगवान के नाम के ध्यान में खो जाओ। जीवन को सद्गति की ओर बढ़ाओ, आत्मा की मोक्ष की दिशा में। अनंत शांति की खोज में लग जाओ, जो केवल परमात्मा में ही पाई जा सकती है। आत्मा और शरीर। गीता में आत्मा और शरीर के बीच विशेष भिन्नता को स्पष्ट किया गया है। आत्मा अमर है जबकि शरीर अमर है। कर्म और भक्ति। गीता में कर्म का महत्व और सही तरीके से कर्म करने का उपदेश दिया गया है, लेकिन भक्ति को भी महत्वपूर्ण माना गया है। धर्म का पालन। गीता में धर्म का महत्व बताया गया है और यहाँ पर युद्ध के समय धर्म का पालन करने के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित किया गया है। समर्पण और सेवा। भगवद गीता में समर्पण का महत्व बताया गया है और भगवान के प्रति समर्पण और सेवा की भावना को बढ़ावा दिया गया है। अनंत ज्ञान। गीता में अनंत ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर आत्मा की अविनाशी प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया गया है। मोक्ष। गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान, भक्ति और समर्पण की महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का मुक्त हो जाना और भगवान के साथ एकता में जीवन बिताना। जीवन का उद्देश्य। भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का मुख्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति और आत्मा का मोक्ष है। कर्म और कर्मफल। गीता में कहा गया है कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्मफल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। धर्म। गीता में धर्म का महत्व बताया गया है और यह कहा गया है कि हर कोई अपने विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। भक्ति। भगवद गीता में भक्ति का महत्व बताया गया है और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से आत्मा का उद्धारण संभव है। ज्ञान। गीता में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है और आत्मा का सच्चा स्वरूप जानने के लिए आत्मा की आध्यात्मिक खोज करनी चाहिए। समर्पण और सेवा। भगवद गीता में यह सिखाया गया है कि अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए और सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। धर्म का पालन करें। गीता में यह सिखाया जाता है कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना आसक्ति के। समर्पण और आत्मा की साधना। गीता का संदेश है कि हमें अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और अपने आत्मा की साधना करनी चाहिए। सहिष्णुता। गीता में यह सिखाया जाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। ज्ञान का महत्व। गीता में ज्ञान का महत्व बताया गया है और यह सिखाया जाता है कि हमें आत्मा के सच्चे रूप को जानना चाहिए। भक्ति। गीता में भक्ति का महत्व भी बताया गया है और यह सिखाया जाता है कि हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम रखना चाहिए। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। गीता में 3 प्रमुख योगों का उल्लेख किया गया है। कर्मयोग, कर्म का योग, भक्ति योग, भक्ति का योग और ज्ञान योग, ज्ञान का योग। इन योगों के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को पूर्णता की ओर पहुंच सकता है। श्री कृष्ण जी की वाणी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबकी मनोकामना पूरी होगी। एक बार कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण, राधे राधे।